गर्भपात का अभिशाप कहानी के लेखक मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह बिहार राज्य के भोजपुर जिला का निवासी हूँ। गर्भपात का अभिशाप कहानी के माध्यम से बेटी की भ्रूण हत्या तथा बिना प्रशिक्षित चिकित्सकीय सलाह के गर्भपात कराने के कारण उत्पन्न समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। रूपिका एक शिक्षित युवती है। उसका पति जनक शहर की नौकरी छोड़कर गांव में रहकर खेती बागवानी करता है। रूपिका अपने पति से प्यार से बोलती है, जानू, मैं गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच करानी चाहती हूँ तथा जाननी चाहती हूँ कि गर्भ में बेटा है या बेटी। जनक बोला, गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच कराना कानूनन अपराध है, लेकिन मुझे बेटा और बेटी दोनों चाहिए। रूपिका हंसते हुए बोली, आपकी इच्छा पूर्ण हो। और जनक के बाहों से लिपट गई। अगले दिन जनक और रूपिका अपने परिचित डॉक्टर के पास गए तथा उससे अल्ट्रासाउंड कराकर गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच कराते हैं। अल्ट्रासाउंड करते समय डॉक्टर बोला, गर्भ में पल रही बच्ची स्वस्थ है। यह सुनने के बाद पति पत्नी उदास हो गए और डॉक्टर को धन्यवाद बोलकर निराश मन से गाड़ी में बैठकर घर चले आ रहे थे तो रूपिका बोली, मैं पहली बच्ची के जन्म से बहुत खुश थी कि अगली बार एक बेटा हो जाएगा और मैं नसबंदी करा लूंगी। जनक बोला, मैं गर्भपात करा दूंगा। हम 2 से अधिक बच्चों का अच्छी तरह लालन पालन नहीं कर सकते। रूपिका बोली, हमारी भाभी भी गर्भपात कराई थी। गर्भपात कराने के बाद उनके गर्भाशय में बीमारियां हो गई और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो गर्भधारण भी नहीं कर सकती। यही सोचकर मैं गर्भपात से डरती हूँ। तभी उनकी गाड़ी घर के पास पहुँच गई। घर के आंगन में खिलौनों के साथ खेल रही बेटी माँ माँ चिल्लाती दौड़ी आई। रूपिका उसे गोद में उठाकर गले से लगा ली। रूपिका के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसे अब किसी काम में मन नहीं लग रही थी। उसकी दिन प्रतिदिन उदासी बढ़ती जा रही थी। वह न अच्छी तरह से खाना खाती और न ही सो पाती। जनक बोला, प्रतिदिन सैकड़ों महिलाएं गर्भपात कराती हैं। गर्भपात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं मेडिकल हॉल से गर्भपात के लिए दवाइयाँ खरीद लाया हूँ। तुम इसे पानी के साथ खा लो। रूपिका दवाइयाँ खाकर शयन कक्ष में चली गई। कुछ देर बाद उसके पेट और कमर में बहुत तेज पीड़ा शुरू हो गई तथा वह दर्द से कराहने एवं रोने लगी तथा उसके योनि से खून भी आने लगी, लेकिन गर्भपात नहीं हो सकी। वह कुछ महीने बाद एक जीवित बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम अस्तुर्नी रखती है। अस्तुर्नी 2 वर्ष के होने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े होकर चलने एवं अपने हाथों से कवर उठाकर खाने में असमर्थ है, जबकि उसी के उम्र के गांव के अन्य बच्चे चलने, बोलने एवं अपने हाथों से कवर उठाकर खाने सीख चुके हैं। रूपिका अस्तुर्नी को प्रतिदिन
चलना सिखाती है तथा उसे खिलौने देती है ताकि वह उसे अपने हाथों से पकड़कर खेले। लेकिन वह अपनी बड़ी बहन के साथ हंसती और बोलती है, लेकिन जब वह चलने की कोशिश करती है तो लड़खड़ा कर गिर जाती है। खिलौने अपने हाथों से पकड़ती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। यह देखकर रूपिका अस्तुर्नी को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसे विटामिन्स, कैल्शियम तथा शरीर पर मसाज करने के लिए तेल एवं पौष्टिक आहार खाने की सलाह दिए। रूपिका अपने हाथों से घी, दूध, दही, फल, भोजन एवं दवाइयाँ खिलाती तथा प्रतिदिन समयानुसार शरीर पर तेल लगाकर सुबह धूप में मसाज करती ताकि उसकी छोटी बेटी चलने लगे। दुबली पतली अस्तुर्नी मोटी हो गई, फिर भी 6 वर्ष की उम्र में खड़ा होने पर कांपने लगती तथा बिना सहारे के चल नहीं पाती। रूपिका अस्तुर्नी को गांव की पाठशाला में ले गई। वहां उसके उम्र के कई बच्चे पढ़ने आते थे। उन बच्चों को देखकर वह बहुत खुश थी। पाठशाला में मध्याह्न के समय मिड मील सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं। अन्य बच्चों की तरह अस्तुर्नी भी भोजन का कवर अपने हाथों से उठाकर मुंह में डालने की कोशिश करती, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ कभी गालों से टकरा जाते तो कभी नाक से तथा भोजन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता। यह देख बच्चे हंसने लगे तो अस्तुर्नी की बड़ी बहन स्वयं उसको अपने हाथों से खिलाती तथा उसका हाथ पकड़कर पाठशाला में ले जाती तथा घर लेकर आती। रूपिका अस्तुर्नी को पेंसिल पकड़ाकर लिखना सिखाती, लेकिन वह अच्छी तरह पेंसिल नहीं पकड़ पाती। पेंसिल बार बार उसके हाथों से छूट जाती। इस पर माँ गुस्सा कर उसे अच्छी तरह पेंसिल पकड़ने के लिए बोलती, फिर भी उसका पेंसिल पर अच्छी पकड़ नहीं बन पाती। धीरे धीरे अस्तुर्नी बड़ी और समझदार हो रही थी। उसके मन में भी दूसरे बच्चों की तरह खेलने, लिखने, खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उसकी शरीर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाती। इसलिए एक दिन वह अपनी माँ से बोली, माँ, मैं दीदी की तरह खाना, खेलना और लिखना चाहती हूँ, क्यों नहीं कर पाती? माँ बोली, अच्छी तरह करने का प्रयास करो। अस्तुर्नी बोली, मैं अच्छी तरह करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती। अस्तुर्नी अपने हाथों से भोजन का कवर उठाकर खाने का प्रयास करती, लेकिन उसके अनियंत्रित हाथ भोजन को मुंह में नहीं डाल पाते। इसलिए रूपिका घर का सभी कार्य करने के बाद स्वयं खाती और उसे भी खिलाती। एक दिन जनक का पारिवारिक डॉक्टर उसके घर आया तो अस्तुर्नी डॉक्टर से बोली, सर, मुझे यह बीमारी क्यों हुई है? इस बीमारी के कारण कुछ करना चाहते हुए भी कुछ कार्य नहीं कर पाती। अस्तुर्नी की बातें सुनकर माँ बोली, डॉक्टर साहब, इस बीमारी का उपचार बताइए। डॉक्टर बोला, सुनो बेटी, अब तुम 15 बरस की हो चुकी हो। तुम एक समझदार और मेहनती छात्रा भी हो। तुमको यह बीमारी जन्म से ही है। माँ द्वारा गर्भावस्था के समय गर्भपात के लिए
खाई गई दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण मस्तिष्क का वह क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया जो हाथ पैर की गति को नियंत्रित करता है, जिसके कारण तुम्हारा शरीर कांपता है। गर्भावस्था के समय क्षतिग्रस्त हुए मस्तिष्क का पुनः स्वस्थ होना संभव नहीं है। डॉक्टर की बातें सुनकर अस्तुर्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसको शारीरिक और मानसिक दुख बेटी होने के कारण मिली थी, जिसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके जननी एवं पालनकर्ता ने उस समय दिए थे जब वह इस संसार में आने वाली थी। अस्तुर्नी अपनी माँ की ओर देखी तो वह अपराध भाव के कारण सिर झुकाए बैठी हुई थी। अस्तुर्नी माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, हे माँ, गांव की महिलाओं से कहना कि गर्भावस्था के समय पौष्टिक भोजन ग्रहण करें, नहीं तो उनके बच्चे का जीवन बीमारियों के कारण दुखदायी हो जाएगी। और यह कहकर माँ के गले लगकर अस्तुर्नी रोने लगी। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद मित्रों। सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए दीप्तिमान 2020 सब्सक्राइब करें।